हाय मित्रों, मैं विकास कुमार फ्रॉम लर्न एक्सप्रेस HDC KYP सेंटर कोड KYP 0606000004। मैं आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग MS ऑफिस पढ़ रहे हैं। MS ऑफिस में हम लोग MS वर्ड पढ़ रहे हैं, 2013 वर्जन पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। पहले हम पेज लेआउट के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि पेज लेआउट है क्या, पेज लेआउट में पढ़ेंगे क्या। जितने सारे या पेज लेआउट के सेटिंग होता है, पेज लेआउट के सेटिंग के मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप देखेंगे कि एक तो पहले हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो आप पेज लेते हैं तो देखे होंगे कि कोई पेज वर्टिकल लिया जाता है, उस पर टेक्स्ट लिखा रहता है, कोई हॉरिजॉन्टल लिखा रहता है। पेज के साइज सेटिंग हो गया, उसको कॉलम में बांटा रहता है, कितने कॉलम एक पेज में, अनेकों कॉलम रहते हैं, कॉलम में लिखना। इन सारे सेटिंग के बारे में हम लोग इस पेज लेआउट टैब में जानने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिकली तरीका से देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। इसके लिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक के पेज पे टेक्स्ट को लिख लेते हैं। एक पेज हम अपने जो पेज लिए हैं उस पेज पे एक पेज हम टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट लिख लिए अपने पूरे पेज पे। अब हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले हम चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में पहले देखेंगे कि पेज लेआउट को कितने ग्रुप में बांट दिया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, पेज ग्रुप को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला ये हो गया पेज सेटअप, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा यहाँ अरेंज। अब पहले हम बात करेंगे इस पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। पहला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ देख रहे हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन की मतलब मित्रों क्या होता है, हाशिया। जैसे हम लोग पहले लिखते थे बचपन में तो कॉपी में ऐसे चार वर्गों में उसको फोल्ड कर देते थे और एक को छोड़ देते थे, तो वही हाशिया होता है। जैसे हम एक टेक्स्ट लिखे हैं, यहाँ हाशिया देख रहे हैं कि चारों तरफ छूटा हुआ है, इधर भी छूटा हुआ है, इधर देखिए, इधर ऊपर भी छूटा हुआ है, इधर भी छूटा हुआ है, इधर भी छूटा हुआ है। यानी कि ऊपर वाले को टॉप कहते हैं, इधर वाले को लेफ्ट कहते हैं और इधर वाले को राइट कहते हैं और नीचे वाले को बॉटम कहते हैं। ये 4 हाशिया है इसमें। तो मार्जिन में वही हम लोग सीखते हैं कि जो पेज लिए हैं उसमें किस प्रकार के हम हाशिया लेंगे। जैसे अलग अलग पहले से तो बना के लेआउट में दिए गए हैं। यहाँ नैरो लेंगे तो देखिए नैरो में क्या हुआ कि चारों तरफ घट गया। तो ये परिवर्तन आपको सीधे दिखाई दे रहा है। ये तो अलग अलग से फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, जिसमें से आप चूज करके जो लेना है ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। जो भी ले रहे हैं उसके अनुसार ये परिवर्तित हो जा रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। ये हम लिए वाइड तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया हाशिया। लेफ्ट और राइट दोनों बढ़ गया हम लोग का, बहुत ज़्यादा चौड़ा यहाँ हो गया और इधर भी चौड़ा हो गया। अब मान लीजिए कि ये तो अपने मन से दिया हुआ है। अगर हमको अपने मन से हाशिया लेना है तो अपने मन से भी ले सकते हैं। यहाँ कस्टम मार्जिन में जाएंगे। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद में यहाँ देखिए चारों दिया हुआ है आपको मार्जिन। ये टॉप मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट मार्जिन और ये राइट मार्जिन। ये आपको 4 मार्जिन दिया हुआ है। आपको अपने अनुसार जो भी लेना है यहाँ ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमको ये जो टॉप मार्जिन है वो 1 चाहिए या फिर 0.5 चाहिए हमको, और ये भी हमको 0.5 चाहिए, और ये जो हमारा लेफ्ट मार्जिन है और राइट मार्जिन है ये भी हमको बराबर ही चाहिए, 0.5 ही चाहिए। या जो मर्जी आप अपने से लिख सकते हैं, जितना आपको कहे क्वेश्चन में, या फिर आप अपने मर्जी से जितना लेना चाहते हैं ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए 0.5 ले लिया गया है इंच, और ऊपर भी 0.5 और इधर भी 0.5 लिए हैं। अभी तो टेक्स्ट हम नीचे नहीं लिखे हैं। अगर बॉटम में भी उतना ही लिए, अगर लिखते तो बॉटम में भी उतना ही ज़्यादा। तो ये हम लोग सीखे मार्जिन के बारे में। यहाँ से हम मार्जिन यानी कि हाशिया जिसे बोलते हैं, पेज के चारों तरफ छोड़ते हैं, ये हाशिया हम ले लिए। तो ये हम लोग मार्जिन के बारे में जाने। अब हम लोग अगला बात करते हैं ये ओरिएंटेशन के बारे में। तो ओरिएंटेशन में हमने बोला कि हम 2 तरीक़ा से ले सकते हैं कोई भी चीज़ को। एक तो ले सकते हैं उसको हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इसी प्रकार से 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होता है। देखिए यहाँ पर एक होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होता है जिसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो ये देखिए पोर्ट्रेट, अभी तो पोर्ट्रेट मोड में है आप देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखिए इसका बदल गया। अब देखिए ये पेज कैसा हो गया, ये हमारा ऐसा पेज हो गया, चौड़ाई के अनुरूप हो गया और ये लंबाई के अनुरूप होता है। तो ये 2 प्रकार के हमारा ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट और एक
लैंडस्केप, ये दो हमारा ओरिएंटेशन कहलाता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे अपने पेज साइज के बारे में। पेज साइज, तो पेज साइज तो अलग अलग साइज होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जो पेज साइज आपको लेना हो आप उसके अनुसार ले सकते हैं। जैसे यहाँ तो सबसे बड़ा दिया हुआ है A3 पेज साइज है, A3 है। यहाँ सबका साइज भी लिखा हुआ है, इतना मल्टीप्लाई इतना। ये देखिए ये अभी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको जो, लेकिन हमारे यहाँ जो मार्केट में सबसे फेमस पेज साइज जो चलता है ये चलता है A4 पर ही हम ज़्यादा काम करते हैं। हमारे यहाँ के जो पेज उपलब्ध होते हैं A4 ही उपलब्ध होते हैं। तो ये A4 पेज साइज ले लिए, यानी कि यहाँ से जो भी आपको पेपर का साइज लेना है, पेज का साइज लेना है, वो आप ले सकते हैं। अब ये टेक्स्ट लिखे हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा ऑप्शन है कॉलम के बारे में। जैसे कि टेक्स्ट तो हम लिखे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉलम नहीं है। अब इसको कॉलम में हमको तोड़ना है, तो यहाँ से हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे और ये कॉलम के रूप में टूट जाएगा। देखिए ये कॉलम के रूप में टूट गया। खैर टेक्स्ट ज़्यादा नहीं लिखे हैं इसलिए एक कॉलम में बन गया, और यहाँ देखिए दो कॉलम बन गया। एक ही कॉलम में लिखा हुआ है, अगला कॉलम खाली है। तो यहाँ से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को जितना कॉलम मन करे उतने कॉलम में हम तोड़ सकते हैं। यहाँ 3 कॉलम तक दिया हुआ है, देखिए 3 कॉलम में टूट गया। अगर आपको 3 कॉलम से ज़्यादा लेना है तो फिर हम कॉलम में जाएंगे और देखिए नीचे मोर कॉलम्स दिया हुआ है, इसमें जाएंगे और यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा हुआ है। जितना आपको मर्जी उतना कॉलम की संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 5 कॉलम चाहिए तो 5 लिख देंगे और यहाँ ओके कर देंगे, तो ये 5 कॉलम में टूट गया। खैर टेक्स्ट ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है इसलिए ज़्यादा कॉलम नहीं बन रहा। अगर टेक्स्ट पूरा लिखा रहता तो 5 कॉलम हम लिए तो 5 कॉलम में ये बढ़ जाता। ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 5 को बन गया, 1 2 3 4 और यहाँ 5, ये 5 को यहाँ पे बट गया है। तो ये हमारा हो गया कॉलम के बारे में। अब हम बात करते हैं, चलिए एक कॉलम ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पेज ब्रेक के बारे में। तो पेज ब्रेक के बारे में हम तो बताए हैं, इंसर्ट टैब में भी बताए थे पेज ब्रेक के बारे में। मान लीजिए कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हैं और यहाँ से पेज को ब्रेक करके हमको ये सारे जो इसके नीचे वाला टेक्स्ट है उसको अगले पेज पे लेके चल जाना है। तो बस यहाँ क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे जाएंगे। और देखिए पेज ब्रेक कैसे करना है, कॉलम के रूप में तोड़ना है या फिर अगले पेज पे सीधे नेक्स्ट पेज पे भेज देना है। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा। देखिए जैसे हो गया, जहाँ हम अपने कर्सर को रखे थे उसके आगे वाला जो है हमारा नेक्स्ट पेज पे चल गया। तो इस प्रकार से पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से लाइन नंबर देखिए जितना लाइन है यहाँ उतना नंबर हो गया पूरा लाइन में। जो हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ था तो लाइन नंबर हो गया, जितना लाइन लिखे उस सब पे लाइन नंबर लग गया। ये हाइफनेशन होता है, हाइफन्स का यूज करते हैं ना हम, तो ये हाइफनेशन होता है, हाइफन यूज हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे देखिए ये हाइफन यूज हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करके और हाइफन यूज कर लेता है। तो ये हाइफनेशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग पेज सेटअप जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब अगला बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ के बारे में तो हम लोग पढ़े थे, होम टैब में भी पैराग्राफ के बारे में था। चलिए पैराग्राफ के बारे में भी कुछ सीख लेते हैं। तो पैराग्राफ में देखिए ये तो इंडेंट इसका दिया हुआ है, इंडेंट हम आपको होम टैब में भी पढ़ाए हैं। जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखे हैं और इसको ले जाना है इधर, हमको लेफ्ट साइड में ले जाना है। कितना ले जाना है यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए 2 ले जाना है तो 2 लिख दिए और इंटर दबा दिए, 2 इंच ये आ गया। ये इंडेंट हो गया, ये लेफ्ट हो गया इंडेंट और ये राइट हो गया। ये देखिए ये चलिए हटा देते हैं, हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये हो गया क्या, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग हो गया। मान लीजिए ये है और इसको दोनों के बीच में दूरी रखना है हमको। तो यहाँ से देखिए हम दोनों पैराग्राफ के बीच में दूरी, दोनों पैराग्राफ के यहाँ बीच में दूरी हो जा रहा है। और यहाँ देखिए ऊपर से दूरी हो गया। तो ये सारे चीज़ है, 4 चीज़ था, हम चारों चीज़ के बारे में बता दिए आपको पैराग्राफ में। अब हम बात करते हैं इसमें। तो ये जो है हमारा, इसमें जो खासतर है ये है हमारे, अगर कोई शेप लेते हैं, एक शेप इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये पूरा शेप का सेटिंग है, अरेंजमेंट है। अगर कोई शेप लेंगे तो शेप के बारे में इसमें अरेंजमेंट लेंगे। ऐसे शेप लेने के लिए आपको बताया है कि शेप कैसे लिया जाता है। इंसर्ट टैब के बारे में हम बताए हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और कोई भी एक पिक्चर, हमको जो भी पिक्चर लेने के लिए
हो वो पिक्चर, एक कोई पिक्चर ले लेंगे। चलिए कोई भी एक पिक्चर लेते हैं, ये हार्ड डिस्क का एक पिक्चर लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को और इस पेज लेआउट को खोल दिए। अब देखिए ये जो था ना पहले नहीं ऑप्शन था, ये अब आ गया, पहले ये डीप नहीं था। अब देखिए इसका पोजीशन, तो हम जो शेप लिए हैं उसका पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, इससे देखिए ये बीच में आ गया। तो इससे इस जो शेप है, शेप कह रहे हैं सॉरी, ये जो पिक्चर है इसका हम पोजीशन यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए रैप टेक्स्ट है, तो रैप टेक्स्ट के बारे में तो जानते ही हैं आप। अगर मान लीजिए कोई है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ विकास कुमार, अगर कुमार को हमको अगले लाइन में भेजना है तो रैप टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हो गया रैप। अब ये देखिए अगर इस पर कुछ हम लिख दें तो उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड और फॉरवर्ड भेजने के लिए, यानी कि आगे भेजने के लिए और पीछे भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं करके कि हो क्या रहा है। एक बार से हम कोई टेक्स्ट लिख देते, देखिए अब हम इस पर एक इंसर्ट कर दिए टेक्स्ट बॉक्स और इस पर हम लिख दिए हार्ड डिस्क। अब ये हार्ड डिस्क जो लिखे हैं, इस हार्ड डिस्क जो टेक्स्ट लिखे हैं इसको हमको भेजना है, जो हमारा चित्र लिए हैं इसको पीछे इसके भेजना है, पिक्चर के पीछे भेजना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि पिक्चर को हम आगे ले देंगे। जो पिक्चर सिलेक्ट है, अभी देख रहे हैं कि पिक्चर सिलेक्ट है, देखिए पिक्चर कर रहा है ना ब्रिंग फॉरवर्ड, तो हम पिक्चर को अभी आगे ले देंगे। देखिए मेरा जो टेक्स्ट है लिखा हुआ वो पीछे चल गया है और ये जो चित्र है, पिक्चर है, वो आगे आ गया है। अब हमको चित्र को पीछे भेजना है, यानी कि टेक्स्ट को आगे ले जाना है। देखिए तो सेंड बैकवर्ड अब आ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लिए। कोई अगर चित्र है, चित्र पे कोई चीज़ लिखा हुआ है, उसको पीछे भेजना है कि आगे लाना है, तो इस दोनों ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अब अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है सेंड, ये सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन ये आ गया इधर। सिलेक्शन पेन मतलब जो सिलेक्ट किए एक अलग से पेन खुल जाएगा और उसमें ये दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ अलाइन है, वहीं अलाइन की अगर आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, अलाइनमेंट, वहीं अलाइनमेंट है। अलाइन के मतलब अलाइनमेंटे होता है। और ये ग्रुप है, ग्रुप जैसे कि ये मान लीजिए कि ये देख रहे हैं ना, यहाँ चित्र चल गया लेकिन टेक्स्ट गया ही नहीं। तो ये दोनों को हम एक साथ रखने के लिए कंट्रोल दबाकर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ग्रुप में जाके दोनों को ग्रुप कर देंगे। और ग्रुप करने से देखिए क्या होगा, जिसको इसको जहाँ ले जाएंगे हम, इसको ये दोनों आपस में ग्रुप हो गया है। हमको जहाँ ले जाना हो उसको ले जाएंगे तो ये दोनों आपस में साथ ही चलेगा। देखिए दोनों टेक्स्ट और लिखावट ये दोनों साथ ही में चलेगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारा रोटेट। तो रोटेट तो आप जानते हैं, लेफ्ट ये रोटेट 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, ये देख रहे हैं आप, ये रोटेट है। तो इस प्रकार से जितने सारे ऑप्शन था पेज लेआउट में हम लोग सीख लिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार को कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।